हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। यार आज एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इसकी मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा। ये होगी यूक्रेनियन बेसिक लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां पे भी हिंदी या उर्दू बोलते या समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ यूक्रेन आने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक लैंग्वेज आ जाए। क्योंकि यार यहाँ पे 95% लोग जो है यूक्रेनियन या रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। इंग्लिश यहाँ पे आपको बहुत ही रेयर चांस होगा आपको कहीं मिले, कोई इक्का दुक्का बंदा आपको बोलता हुआ दिखे। अदरवाइज यहाँ पे यूक्रेनियन या रशियन लैंग्वेज ही चलती है। आज ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ अल्फाबेट्स पे। सबसे पहले हम ना अल्फाबेट सीखेंगे, और ये मैं आपको बिल्कुल ही एक लेमन लैंग्वेज से सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आप एटलीस्ट लिखना तो सीख ही जाओ कि, और पढ़ना, आपको पढ़ना भी आ जाएगा साथ ही साथ। क्या यूक्रेनियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है वो आप इजिली पढ़ सकते हो। और आप मेरे व्लॉग भी कंटिन्यूअसली देखते रहना, क्योंकि उसमें मैं काफी यूक्रेनियन वर्ड्स जो है बोलता रहता हूँ। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कुछ सीखने के लिए। ठीक है, और यहाँ का कल्चर कैसा है, और यहाँ का लाइक वेदर और एनवायरनमेंट और एवरीथिंग मैं व्लॉग्स में डालता ही रहता हूँ। तो आप वो भी कंटिन्यूअसली वॉच करते रहना। ठीक, और यार मैं चाहता हूँ जैसे ही ये मेरी अल्फाबेट्स ये वीडियो खत्म होगी, आपको सबसे पहले अपना नाम मुझे कमेंट करना है नीचे यूक्रेनियन लैंग्वेज में। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल भी दूंगा अपने नाम का कि मेरा नाम कैसा लिखा जाता है यूक्रेनियन लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये यार सबसे पहले मैं तो बता दूं, यूक्रेनियन अल्फाबेट्स में 33 लेटर्स हैं। ठीक है, इसमें 22 कॉन्सोनेंट्स हैं और 10 वोवल्स और एक फालतू का ही सॉफ्ट साइन है। इसको मैं फालतू का ही बोलूंगा यार। यार इस अल्फाबेट्स को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है नो नीड टू लर्न, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज इंग्लिश की तरह ही है। और दूसरा है इजी टू लर्न, इसके लिए थोड़ा सा बस आपको एक बार देखने की जरूरत है, ये आपको पता चल जाएगा कि इनका मतलब क्या है इन लेटर्स का। और तीसरा है नॉर्मल टू लर्न, इसके लिए आपको बस एक बारी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो आपको वो आ जाएगा, है ये इंग्लिश की तरह ही, और ये आपको आ जाएगा। और जो लास्ट है हार्ड टू लर्न, ये थोड़ा मुश्किल है, आपने ये क्लियर कर लिया आपको ऑलमोस्ट यूक्रेनियन लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी आ जाएगी। यार सबसे पहले हम आ जाते हैं नो नीड टू लर्न की तरफ। ठीक है, ये लेटर जो है सेम लाइक इंग्लिश के लेटर की तरह है, सेम, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने। ठीक है, जैसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे ये यूक्रेनियन में इन्होंने अडॉप्ट किया है अपनी लैंग्वेज में। तो इसमें ये देख लेते हैं 7 लेटर हैं। सबसे पहला है ए, सेम एज इट इज इंग्लिश की तरह, इसको ये आ बोलते हैं वैसे। दूसरा आ जाता है ई, तीसरा है आई, चौथा है के, फिर है एम, फिर है ओ, फिर है टी। सेम लाइक इंग्लिश लेटर की तरह ये सारे प्रोनाउंस होंगे यूक्रेनियन लैंग्वेज में, और इनका मतलब भी सेम ही है। दूसरा आ जाता है इजी टू लर्न, ये आपको मैं एक बार बता देता हूं, एक बार आपको समझने की जरूरत है, आपको ये पता चल जाएगा कि इन लेटर में इनका मतलब क्या है। सबसे पहला है बी, बी जैसे हमारे इंग्लिश में बी लिखा होता है, इसमें हम छोटा बी लिखते हैं, ये सेम ऐसे ही इसको ये बड़ा बी लिखते हैं। ठीक है, ये वाला बी आ जाता है। दूसरा आ जाता है ये इसका मीनिंग्स है ये को थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है। ये इसका मतलब ई ही समझना आप, वाई ई है वैसे इसका मतलब पूरा, अगर जो आप इंग्लिश में लिखेंगे वाई ई जैसे हम लिखेंगे तो ये पड़ेगा। तीसरा है जे, जैसे हमारा जेड आता है, जेड लेटर इंग्लिश का, वैसे ही ये जे है, ये आप उल्टा हम छोटा जेड लिखते हैं जैसे, सेम लाइक ऐसा है, ये जेड है इनका। फिर फोर्थ आ जाता है ये, इसमें ई में थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है, और जो ए है उसमें थोड़ा कम स्ट्रेस देना पड़ता है। इसका इंग्लिश में हम लिखें तो वाई आई, तो ये 2 बिंदी करके तब ये पड़ता है इसका। और अब ये तीसरा नंबर देख लेते हैं नॉर्मल टू लर्न, इसके लिए बस आपको थोड़ा सा एक बार इसको समझने की जरूरत है, ये भी आपको आ जाएंगे। ये सेम लाइक इंग्लिश लेटर है, बट
इनका मीनिंग थोड़ा अलग है यूक्रेनियन में। इन्होंने अडोप्ट इंग्लिश लेटर को ही किया है, बट इसका मीनिंग थोड़ा है वो अलग है। अब जैसे ये सेम लाइक इंग्लिश लेटर की तरह है बी, बट ये बी नहीं है, इसका मतलब आता है वी, व, जैसे हमारा हिंदी का व, वी। और दूसरा लेटर है एच। एच को ये बोलते हैं एन। ये इसका मतलब एच नहीं है, ये एन है, इंग्लिश लेटर का एन। फिर तीसरा ये जो इन्होंने पी लिखा हुआ है, इसका मतलब पी नहीं है, इसका मतलब है आर। ठीक है, इसको आर बोलेंगे। और ये जो सी लिखा हुआ है, सी, ये है एस। सी मीन्स अब ऐसे ही हमारे जो इंग्लिश में वर्ड है काफी, वो सिनेमा जैसे हम वर्ड लिखते हैं तो वो भी ऐसे में ही आ जाता है, तो इन्होंने सी को ही एस बोल दिया है, तो ये एस पे हम इसको पढ़ेंगे। फिफ्थ आ जाता है ये वाई की तरह जो इंग्लिश में पढ़ता है, इसको ये बोलते हैं ऊ, यू। यू आप बोल सकते हो उसको, वैसे इसका डब्ल्यू डबल ओ आता है इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो, वू, वू, इसको हम यू ही बोल सकते हैं। ये आपको बस थोड़ा सा पढ़ना होगा, ये आपको फिर भी उसके बाद जैसे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे सो ये आपको आ जाएगा। अब हम आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो है हार्ड टू लर्न। ये आपको आ गया सो आपको यूक्रेनियन लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी आ जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है एच। ये इन्होंने सीधी डंडी लेके फिर साइड में और फिर हल्का सा नीचे किया है, जिसको इसको ये बोलते हैं एच, जो हमारा हिंदी का है पड़ता है। ठीक है, और ये दूसरा है सेम लाइक एच की तरह, बट इसने जो लास्ट वाली लाइन है इसको ऊपर ले गए हैं, तो इसको ये बोलते हैं ग, जी, जैसे हमारा इंग्लिश का जी वर्ड है। ठीक है, ये इन्होंने, ये पहले नहीं था यूक्रेनियन लैंग्वेज में ये वर्ड, इन्होंने अब अडोप्ट किया इसको 90s में कुछ समथिंग ऐसा ही है, तो अब अडोप्ट किया है। उसके बाद ये जो है ऐसे जो ये वर्ड है, इसको ये बोलते हैं डी। इसको थोड़ा स्टार्टिंग में हमें लिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको बोलते हैं डी। तो जैसे हमारा हिंदी का वर्ड है द। और फोर्थ पे है ये 3 लाइनें इन्होंने स्टार बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं Z, ZH, ज। और ये फिफ्थ पे आ जाता है उल्टा एन, उल्टा एन। और इसमें दो है, एक उल्टा एन है, एक उल्टे एन के ऊपर चांद की बिंदु, चांद का साइन है, तो ये इसको पढ़ते हैं, उल्टे एन को पढ़ते हैं ये IY। और जिसमें चांद का साइन है उसको पढ़ते हैं ये Y। ठीक है, फिर ये आ जाता है छोटा R, जो जैसे लगता है हमें, इसको बोलते हैं ये L, जैसे हमारा हिंदी का ल। ठीक है, ये L है, इसको अब थोड़ा सा याद कर लेना, धीरे धीरे करके आ जाएगा। और ये एकदम से बिल्कुल सीधी लाइन है, फिर सीधी लाइन, फिर नीचे की तरफ, इसको ये बोलते हैं पी, पे। ठीक है, पे बोलते हैं इसको। और ये जो जैसे हम अपनी काउंटिंग में 4 नंबर लिखते हैं ना, 4, इसी को ये च से आप याद रख लेना, च से चार, CH, च, जैसे हमारा हिंदी का वर्ड है च, तो ये CH पड़ता है च, 4 नंबर को। और ये जो कै की तरह है हमारे हिंदी वर्ड की तरफ, इसको ये बोलते हैं फ, फ मीन्स F, ये कै को ये F बोलते हैं, फ। ठीक है, और ये फिर वर्ड आ जाता है X, जो हमारे इंग्लिश का वर्ड है X की तरह ही, इसको ये बोलते हैं H, या फिर के एच बोलते हैं इसको। के तो जो है वो बहुत साइलेंट रहता है, जैसे हम किसी का नाम लिखेंगे हरप्रीत, तो ये एक्स का साइन पहले आएगा, एक्स का वर्ड, एक्स जो लेटर है, तो इसको ये एच ही पढ़ते हैं हर जगह, तो के जो है बिल्कुल साइलेंट रहता है इसमें। और अभी जो नेक्स्ट लेटर देख रहे हैं, इसमें ये देखिए हल्का सा इन्होंने यू बना के थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको ये बोलते हैं से। TS का इसका जो है साउंड आएगा, टी इसमें थोड़ा साइलेंट रहता है, और एस पे थोड़ा जोर देते हैं इसलिए इसको CS बोलते हैं। जब भी कोई लेटर लिखेंगे TS कहीं पे आ गया तो उसका हम यहाँ पे इस वर्ड का, इस लेटर का यूज करेंगे। और ये फिर आ जाता है उल्टा W की तरह बिल्कुल, इसको ये बोलते हैं श, SH, श। ये उल्टा W जो है इसका ही मीनिंग है सेम, SH। ठीक है, और ये फिर ये W के नीचे दोबारा फिर इन्होंने थोड़ा सा नीचे घुमा दिया है, इसको ये बोलते हैं शो की साउंड आता है इसमें, SHCH। इसका अगर जो फुल मीनिंग देखेंगे तो SHCH ऐसे पड़ता है ये। ठीक है, और एक ये अब ये जैसे साउंड ये लेटर लिखा जाता है, इसको ये बोलते हैं यू,
आप याद रखना, ये ओ का साइन भी आया बीच में इसमें, तो इसको ये बोलते हैं यू। और ये अब ये उल्टा आर जो है, उल्टा आर को ये बोलते हैं या। यूक्रेनियन लैंग्वेज में या का मीनिंग होता है आई, मैं, ठीक है। या मनी, या ऐसे करके कुछ भी किसी को आपको बोलना है, अपना नाम बोलना है, तो आप सीधा बोलेंगे या अंकुश या संदीप, वटेवर जो भी आपका नेम है। ये यूक्रेनियन लैंग्वेज में या का मतलब आई होता है, ठीक है। तो इसमें ये उल्टा आर है जो, इसका मतलब होता है या। इन्होंने एक और ये साइलेंट वर्ड होर फालतू का डाल दिया है। इसका जब भी ये किसी के साथ आ जाएगा ना, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ, तो ये उसको साइलेंट कर देगा। मीन्स थोड़ा सा उसमें कम उसकी साउंड आएगी। जैसे अब अल्फा लिखेंगे ना, तो अल्फा लिखेंगे तो ये अल्फा को थोड़ा एल को थोड़ा साइलेंट कर देगा और फा में थोड़ा जोर लेके आ जाएगा, तो ये वहां पे एल के साथ लगेगा, तो ये अल्फा ऐसे बोला जाएगा, अल्फा। और यार ये देखो, अब आप मेरा नाम देखोगे ना, अब जैसे ये लिखा हुआ है मनीष, अब आप मनीष को, अब आप देखोगे मनीष तो आप ऐसे लिखोगे सेम, MANI, यहां तक तो ठीक है, मनी तक। अब SH को आप कैसे लिखोगे? अब आप अल्फाबेट्स में देखोगे तो आप लिखोगे सी, जो हमारा यहाँ पे यूक्रेन में एस बोला जाता है, और बाद में ये वाला एच। ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसके बदले में आप लिखोगे ये वाला उल्टा डब्ल्यू। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये उल्टा डब्ल्यू जो है SH है। काफी ऐसे वर्ड हैं जो मिक्स हैं, जैसे TS है, तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको जब जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आप वही वर्ड लिखोगे वहां पे। सो चलो, अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करना यूक्रेनियन कीबोर्ड से, ठीक है। इसके बाद मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, आपको थोड़ी बेसिक लैंग्वेज, बेसिक फ्रेजेस वगैरह ये सब उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। सो चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए 10 वेदानिया, 2 पबाचीनिया। वेट, 10 वेदानिया का मतलब होता है गुड बाय, 2 पबाचीनिया का मतलब भी होता है गुड बाय। 10 वेदानिया एक रशियन वर्ड है, यहाँ पे आपको बहुत से लोग रशियन बोलते हुए दिख जाएंगे, तो इसलिए जब भी आप जैसे कोई दुकान से शॉप पे सामान लेने जा रहे हैं, तो जब वापस आओगे, जैसे सामान ले लेते हैं, तो वो 10 वेदानिया बोलते हैं, रशियन बोलते हैं। और 2 पबाचीनिया भी आपको बोलोगे, ये 2 पबाचीनिया भी बोल रहे हैं, वो एक यूक्रेनियन वर्ड है। सो दोपोबाचीनिया एक यूक्रेनियन वर्ड है, 10 वेदानिया एक रशियन वर्ड है। सो चलो, आज के लिए बस इतना ही। बाय।